माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, स्पीकर लोकसभा माननीय ओम बिरला जी, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरबंस सिंह जी, हमारे माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, यहाँ पधारे हुए तमाम विधानसभाओं के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सचिवगण और तमाम अतिथिगण, तमाम मेरे उपस्थित यहाँ पर मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से जितने भी हमारे मेहमान आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन जयपुर में हो रहा है और मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछली बार भी जब मैं सरकार में था तब भी पीठासीन अधिकारियों का यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। जैसा सीपी जोशी जी ने कहा, ये भी हमारा सौभाग्य है कि पहली बार आज़ादी के बाद में लोकसभा व राज्यसभा दोनों के जो है, दोनों के चेयरमैन और हमारे स्पीकर दोनों राजस्थान के हैं और दोनों जो है, ये भी सुखद संयोग है, दोनों जो है राजस्थान विधानसभा के मेंबर भी रहे हैं जहाँ हम बैठे हुए हैं और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। दोनों अनुभवी हैं, दोनों के विचार हम सुनेंगे और 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है ये, इसमें आप लोग बैठ के चर्चा करेंगे और मैं समझता हूँ बहुत सार्थक चर्चा होगी। खुशनुमा माहौल के अंदर राजस्थान की जो मेजबानी है वो भी अपने आप में हमेशा अपना स्थान रखती है। उसी ढंग से मैं समझता हूँ कि जो आप महसूस करते हो, अभी सीपी जोशी जी ने भी अपना अनुभव बताया आपको। सीपी जोशी जी अपना आप में बहुत ही क्रांतिकारी नेता हमारे विधानसभा स्पीकर के रूप में भी, मेरे साथ ही मंत्री बने थे तब भी और केंद्रीय मंत्री रहे तब भी। जहाँ भी इनको जिम्मेदारी मिली है ये अपने मूल विचार प्रकट करते करते हैं। ये भी आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इनके वक्त में जो नवाचार हुए हैं, वैसे तो एक से बढ़ के एक स्पीकर बने राजस्थान विधानसभा के। रामनहर मिर्जारी का नाम लिया, वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत ही हाई रेस्पेक्ट था उनका पूरे देश के अंदर। पर बाकी जो भी विधानसभा अध्यक्ष बने उन्होंने सबने अपनी भूमिका अदा करी। पर जो नवाचार किए हैं जिस प्रकार से इस टर्म के अंदर, मैं समझता हूँ स्पीकर साहब ने पहली बार 1952 के बाद की जो प्रोसीडिंग थी उस सबको ऑनलाइन करना, डिजिटलाइजेशन करना, बात सभा तक आयोजन किया। यहाँ पर बच्चों को बुला करके उनको भी बताया गया कि वास्तव में हम लोग करते क्या है असेंबली के अंदर। पूरे प्रदेश वाले बहुत खुश हुए। यहाँ आप जो बैठे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, विभाग बांटे गए, एमएलए बने, बच्चे, बहुत अच्छा नवाचार किया था। और इन्होंने अभी मुझे श्रेय दिया कि मैंने यहाँ पर एमएलए फ्लैट बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो दिल्ली में है उसी ढंग का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में बन रहा है। श्रेय तो मुझे दिया, परंतु हकीकत ये है कि बगैर इनके जो एमएलए साहबान के लिए फ्लैट बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बन रहा है और सबसे बड़ी बात म्यूजियम बना है यहाँ पर।
आज़ादी के बाद जितने हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हुए हैं, स्पीकर हुए हैं, उन सब के यहाँ पर उन सब का म्यूजियम बहुत शानदार ऐतिहासिक बना है। ये तमाम हमारे स्पीकर साहब के कारण संभव हुआ। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है। जब से मैं पार्लियामेंट में आया था 80 के अंदर, तब से देखता हूँ। और मुझे कहते हुए गर्व है कि देश के अंदर जिस रूप में संविधान बना था, संविधान की मूल भावना थी डॉक्टर अम्बेडकर साहब के वक्त से ही, और शुरुआत अच्छी हुई थी। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने प्रथम, तो उनकी कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी लिए गए, आर के षणमुखम शेट्टी लिए गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिए गए। शुरुआती देश की आज़ादी के बाद में ऐसी हुई कि विपक्ष का क्या महत्व है। चाहे वो पार्टी के नहीं थे, तब भी उनको कैबिनेट में भी लिया गया। और ये हमारा सौभाग्य है कि अमृत महोत्सव मना रहा देश। हम लोगों में लोकतंत्र यहाँ पर मजबूत बनता गया। पाकिस्तान हमारे साथ में आज़ाद हुआ था, बार बार सैनिक, उसको डिस्कशन आप लोग करते हैं, सुधार करते हैं। ओम बिरला जी जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनकी अध्यक्षता में ये आयोजन हर साल होता है। परंतु उसके बावजूद भी मेरा मानना है कि आज भी पक्ष और विपक्ष जो है हर विधानसभाओं में और लोकसभा राज्यसभा के अंदर सब विधान परिषदों में अपना महत्व रखते हैं। लोकतंत्र कायम रहा, मजबूत बना, इसलिए आज न्यायपालिका स्वतंत्र, संसदीय प्रणाली जो है हमारी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। उसके हिसाब से देश में काम हो रहा है। उतार चढ़ाव कई आए होंगे, कई। मैंने सुना डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच एक बार, जब मैं शायद वो 50 साल हुए तो उसके उपलक्ष्य में था पार्लियामेंट के अंदर। तो कई बार कोशिश होती है कि किस प्रकार असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कैसा हम व्यवहार करें, किस प्रकार से अच्छे से अच्छा बिजनेस हो, प्रक्रिया नियमों से चले, हाउस चले। और इसलिए मेरा मानना है कि स्पीकर की वास्तव में जिम्मेवारी बहुत बड़ी बढ़ जाती है। किस प्रकार आप मैनेज करते हैं हाउस को, वो भी अपने में चुनौती होती है, जिसको आप सक्सेसफुल तरीके से निभाते हो, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जहाँ सरकारें होती है, विपक्ष होता है, उन दोनों के बीच में संतुलन कायम रखना और अपनी क्रेडिबिलिटी कायम रखना कि आप जो निर्णय कर रहे हो वो निष्पक्ष है, ये काम रखना बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने होती है। और उस चुनौती का आप स्वीकार भी करते हो, उस चुनौती को आप निभाते भी हो, और उसी से हाउस की गरिमा बनी रहती है। तो मेरा मानना है कि आप सब अनुभवी लोग बैठे हैं, और दोनों महानुभाव हमारे देख रहे हैं कि हाउस में किस प्रकार से, ये तो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय तो अनुभव प्राप्त कर ही रहे हैं, अभी लेटेस्ट इनके अनुभव हो रहे हैं। और ओम बिरला जी भी 4 साल करीब पूरे हो गए या होने जा रहे हैं। तो पर जो आज जमाना सोशल मीडिया का है, जैसे सीपी जोशी जी ने तमाम प्रोसीडिंग्स को जो है हाउस की प्रोसीडिंग राजस्थान के अंदर यूट्यूब पे डाल दी है। ये भी एक इतना बड़ा निर्णय है जिससे कि तमाम देश, प्रदेश, दुनिया देख सके राजस्थान असेंबली में क्या प्रोसीडिंग चल रही है, कौन क्या बोल रहा है। तो आजकल तो ट्रांसपेरेंसी पूरी है, उस पर भूमिका आप निभाते हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही अध्ययन करने के साथ में, अनुभव के साथ में ये संभव है जो आप निभाते आ रहे हो। लेकिन मेरा मानना है कि जो आपने कैसे प्रभावी हो, कैसे उत्तरदायी और प्रोडक्टिव बनाना है आपके विधानसभाओं में बिजनेस को,
मैं समझता हूँ कि ये सब निर्भर करता है आपके साथ साथ में जो सदस्य होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, सब पे निर्भर करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप 2 दिन यहाँ बैठेंगे और जिस रूप में चर्चा करेंगे उसका परिणाम मैं समझता हूँ कि नए अनुभव के साथ में आएगा। और कई बार जुडिशरी के साथ में थोड़ा डिफरेंसेस भी आते हैं कि कानून बनाते हम लोग, वो अपनी अलग व्याख्या करते हैं। कई बार लगता है कि जुडिशरी हस्तक्षेप कर रही है हमारे कामों के अंदर, पर मैं समझता हूँ उसके बावजूद भी जो 75 साल के बाद में निभा लिया है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जो विंग है उसको, जिस रूप में यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिली है और जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, फिर भी मैं समझता हूँ कि संतोषप्रद है। कई बार थोड़ा कई महसूस होते हैं। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी ने जब प्री पर्स खत्म किए थे, बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए थे, तो इसी जुडिशरी ने उनको रद्द कर दिया था और बाद में ये स्थिति बनी कि वापस फैसले पक्ष में भी आए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण भी हुए और उसके परिणाम आप देख रहे हो कि किस प्रकार से गांव-गांव में बैंकें खुल गई। कोई जमाना था कि मालिक ही बड़े बड़े पूंजीपति हुआ करते थे। तो कहने का मतलब है कि आपकी विंग जो है, आपका जो सम्मेलन है और आप जो पीठासीन अधिकारी है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसका एहसास सबको है और जो सम्मान आपका है, मान सम्मान, मैं समझता हूँ कि वो एक अलग तरह का स्थान रखता है देश की राजनीति में भी, लोकतंत्र के अंदर भी। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा चलती है, कई बार लगता है कि बार बार एडजॉर्नमेंट, बार बार बाइकआउट, बार बार हाउस को एडजॉर्न करना पड़ता आपको। वो मैंने भी देखे 40 साल से 10-12 दिन तक एडजॉर्न रहे होंगे या हाउस नहीं चले होंगे, वो अल्लाह के अंदर ही। उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि अल्टीमेटली आज पक्ष और विपक्ष मिलकर जो अपनी भूमिका निभाते हैं, वो हमारे देश में आज भी काम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये और मजबूत होगी। और जो हालात होते हैं देश के अंदर, पक्ष अपनी बात करता है, विपक्ष अपनी बात करता है, और मुझे उम्मीद है कि इस देश के अंदर जो 75 साल निकल गए हैं अमृत महोत्सव तक, तो देश का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। और आने वाला वक्त में हम लोग कैसे मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग संकल्प लें, वो हमारा सबका कर्तव्य है। संविधान की रक्षा करें हम लोग। कई बार उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगते हैं और जो माहौल बना रहता है देश के अंदर, उसका भी हाउस के अंदर प्रभाव पड़ता है। तो मेरा मानना है कि आज के वक्त में जो पीठासीन अधिकारी है, उसकी भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं मान के चलता हूँ कि जब आप यहाँ बैठ के चर्चा करेंगे तो उसमें कई आपके सुझाव आएंगे, उसके आधार पर फैसले करेंगे, वो फैसले दूरगामी परिणाम लाएंगे। यही बात कहता हुआ मैं पुनः अपनी ओर से हमारे तमाम अतिथियों का, जो आप पधारे हो, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे दोनों जो हमारे अपने हैं, धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति, ओम बिरला साहब, दोनों इस हाउस के मेंबर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है हम सबको। हमारे हाउस में 2 मेंबरान दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन, स्पीकर है। धन्यवाद। जय हिंद।